आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। इतिहास गवाह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनतें, राजा महाराजा और आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें अपनी शक्ति के घमंड में चूर रही, लेकिन एक ऐसी सर्वोच्च संस्था भी है जिसके सामने महाराजा से लेकर आज के मुख्यमंत्री तक सब नतमस्तक होते हैं। सिख समुदाय का वो सर्वोच्च न्यायालय जहां से जारी हुआ एक हुक्मनामा पत्थर की लकीर बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के सर्वोच्च केंद्र श्री अकाल तख्त साहिब की। आज के इस विशेष अंक में हम इतिहास के पन्नों की परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मीरी पीरी के सिद्धांत ने सर्वोच्च पीठ को जन्म दिया, क्या है पांच सिंह साहबान के अधिकार, कैसे महाराजा रणजीत सिंह से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान तक सबको यहाँ आकर शीश झुकाना पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पावन संस्था पर राजनीति और राजनीतिक दलों के दखलंदाजी के आरोप सही हैं? आइए इस गंभीर और ऐतिहासिक विमर्श की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1606 से। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद सिख कौम के सामने एक वैचारिक और अस्तित्व का संकट था। तब छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिखों को केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत करने का फैसला किया। उन्होंने अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के ठीक सामने एक ऊंचे चबूतरे का निर्माण करवाया, जिसे नाम दिया गया अकाल तख्त, यानी अकाल पुरख, ईश्वर का सिंहासन। मीरी पीरी का सिद्धांत, गुरु साहिब ने यहाँ दो तलवारें धारण की, पीरी जो आध्यात्मिक सर्वोच्चता का प्रतीक थी और मीरी जो सांसारिक व राजनीतिक शक्ति की प्रतीक थी। श्री हरिमंदिर साहिब जहां अध्यात्म और शांति का केंद्र था, वहीं अकाल तख्त साहिब न्याय, वीरता और सिख राजनीति का केंद्र बना। यह मुगल बादशाहों के दिल्ली तख्त को एक सीधी चुनौती थी कि सिखों का असली शासक केवल अकाल पूरक है। दर्शकों, अकाल तख्त कोई आम प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। सिख कौम का मार्गदर्शन करने और बड़े फैसलों पर मोहर लगाने की जिम्मेदारी होती है। दर्शकों, अकाल तख्त कोई आम प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। सिख कौम का मार्गदर्शन करने और बड़े फैसलों पर मोहर लगाने की जिम्मेदारी होती है पांच सिंह साहबान की। कौन है ये पांच सिंह साहबान? इसमें मुख्य रूप से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार, जो इसके मुखिया होते हैं, श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी और अन्य प्रमुख तख्तों जैसे तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार शामिल होते हैं। जब कौम के सामने कोई बड़ा संकट या धार्मिक विवाद आता है तो ये पांचों सिंह साहबान एकत्र होकर सर्वसम्मति से गुरमाता या हुक्मनामा जारी करते हैं। सर्वोच्च पावर के अधिकार, हुक्मनामा जारी करना, यह पूरे विश्व के सिखों के लिए एक ईश्वरीय आदेश की तरह होता है। धार्मिक सजा यानी कि तनख्वाह लगाना, यदि कोई सिख, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सिख मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे तनख्वाहिया घोषित किया जा सकता है। उसे तख्त साहिब के सामने पेश होकर माफी मांगनी होती है और धार्मिक सेवा जैसे बर्तन मांजना, जूता साफ करना या कीर्तन सुनना करनी पड़ती है। पंथ से निष्कासन, बेहद गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति को सिख पंथ से छेका यानी निष्कासित भी किया जा सकता है। अकाल तख्त की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यहाँ न्याय का तराजू सबके लिए बराबर है, चाहे वो वक्त के राजा हो या आज के लोकतांत्रिक नेता। आइए इतिहास के कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। महाराजा रणजीत सिंह और अकाली बाबा फूला सिंह। सिख साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक महाराजा रणजीत सिंह को एक बार मर्यादा उल्लंघन के आरोप में श्री अकाल तख्त साहिब के तत्कालीन जत्थेदार अकाली बाबा फूला सिंह ने तख्त के सामने कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। एक सम्राट होने के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह ने बिना किसी अहंकार के अपना सिर झुका दिया और सजा को स्वीकार किया। उनकी इस विनम्रता को देखकर बाद में सजा माफ कर दी गई थी।
आधुनिक दौर, सुखबीर सिंह बादल और अकाली नेता। हाल के वर्षों का उदाहरण लें तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और उनके साथियों को सरकार में रहते हुए धार्मिक भूलों के लिए अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्हें तनख्वाहिया घोषित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य नेता, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हो या वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान, जब भी अकाल तख्त साहिब से कोई आदेश या टिप्पणी आती है तो पंजाब की कोई भी राजनीतिक सत्ता उससे ऊपर होने का दावा नहीं कर सकती। हर राजनेता को अकाल तख्त की गरिमा के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सिख जनमानस के दिलों में इस तख्त का क्या स्थान है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कानूनी सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में उठता है, क्या अकाल तख्त के हुक्मनामे के विरोध में कहीं अपील की जा सकती है? जवाब है जी नहीं, दुनिया की किसी अदालत में नहीं, सिख धर्म व्यवस्था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कानूनी सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में उठता है, क्या अकाल तख्त के हुक्मनामे के विरोध में कहीं अपील की जा सकती है? जवाब है जी नहीं, दुनिया की किसी अदालत में नहीं, सिख धार्मिक व्यवस्था के अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब से जारी हुआ हुक्मनामा अंतिम और सर्वोपरि होता है। इसके खिलाफ किसी भी दीवानी या आपराधिक कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो वह दोबारा विनम्रता पूर्वक 5 सिंह साहबान के समक्ष पुनर्विचार के लिए याचना पत्र दे सकता है। फैसला बदलने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ सिंह साहबान के पास ही सुरक्षित है। लेकिन दर्शकों, जहां इतनी असीम शक्ति और श्रद्धा होती है, वहां विवादों का साया भी कभी कभी मंडराने लगता है। पिछले कुछ दशकों में श्री अकाल तख्त साहिब के सिंह साहबान पर धर्म और राजनीति के घालमेल के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है, इसे भी निष्पक्षता से समझना जरूरी है। अकाली दल और एसजीपीसी का अंत संबंध। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की नियुक्ति शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की जाती है। एसजीपीसी एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसके चुनाव होते हैं। इतिहास गवाह है कि लंबे समय से एसजीपीसी पर शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व रहा है। आरोपों के मुख्य कारण: राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। आलोचकों और विपक्षी दलों का आरोप रहता है कि शिरोमणि अकाली दल अपने राजनीतिक हितों को साधने या अपने नेताओं को बचाने के लिए जत्थेदार साहबान के पद और हुक्मनामों का इस्तेमाल करता है। डेरा सच्चा सौदा मामला। साल 2015 में डेरा प्रमुख को दी गई माफी और फिर जन आक्रोश के बाद उसे वापस लेने के फैसले ने इस पावन संस्था की स्वायत्तता पर कई सवाल खड़े किए थे, जिससे सिख कौम के भीतर ही एक बड़ा असंतोष देखा गया। सच्चाई का दूसरा पहलू: भले ही प्रशासनिक नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव की बात कही जाती हो, लेकिन जब भी जत्थेदार की गद्दी पर बैठा कोई भी सिंह साहब कौम की आवाज सुनता है तो वह बड़े से बड़े राजनीतिक दबाव को दरकिनार कर देता है। हालिया दिनों में अकाली दल के शीर्ष नेताओं के खिलाफ सख्त धार्मिक कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि तख्त की आंतरिक आत्मा हमेशा पंथ की मर्यादा को जीवित रखती है। संक्षेप में कहें तो श्री अकाली तख्त साहिब केवल ईंट गारे की इमारत नहीं, बल्कि सिख अस्मिता, न्याय और स्वाभिमान का साक्षात स्वरूप है। समय समय पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इसकी गरिमा को प्रभावित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस तख्त की नींव इतनी गहरी है कि कोई भी सांसारिक शक्ति इसे डिगा नहीं सकी। एक निष्पक्ष मीडिया के तौर पर फोर्थ पॉइंट न्यूज का यही मानना है कि इस सर्वोच्च और पावन संस्था की स्वायत्तता और निष्पक्षता हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सिखों का नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हर इंसान के लिए प्रेरणा का केंद्र है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थाओं को राजनीति के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए नई व्यवस्था की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फोर्थ पॉइंट न्यूज के इस विशेष विश्लेषण को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। देश और समाज के ऐसे ही गंभीर मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।